नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे 365 यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली बार रिबोट इंडिया के अंदर इस इंडिकेटर को लगा के देखा था। इंडिकेटर का नाम है इंट्राडे 365 और उसमें इसने बहुत अच्छे से वर्क किया। आज हम इसको एसईसी में लगा कर देखेंगे। दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ मैं आपके लिए और एक ही दिन में मैं कम से कम 8 से 10 स्टॉक को आपके लिए कवर करूँगा। तो आज हम एसएस इंडिया को देख रहे हैं। अगर इस इंडिकेटर के आधार पर, इस इंडिकेटर के सिग्नल पर अगर हम इस स्टॉक को बाय करते होल्डिंग के लिए, तो क्या हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमें यहाँ पर सिग्नल मिला। इस सिग्नल पे आपको क्या करना है बताइए। इस सिग्नल पे आपको कोई एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ये आपका जो एसएल है बहुत बड़ा है। ये मैंने हर वीडियो में बताया कि जहाँ एसएल बड़ा हो रहा है वहाँ पर हमें काम नहीं करना है। इसके पहले फिर हमें एक एंट्री मिली मार्च के अंदर। इसमें पहले यहाँ एंट्री मिली तो हमें इसके हाई पे बाय करना था, हमारा नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हम इसके हाई पे हमने बाय किया। ये हमारा एसएल है और ये हमारा टारगेट है। क्या टारगेट आया? 101%। मैंने लाइक थोड़ी तेजी ऊपर कर दी। 101% आपका टारगेट आया। उसके बाद हम, अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं तो आप सेल सिग्नल को भी ले सकते हैं। ये सेल सिग्नल है, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। हाई इसका एसएल होगा, ये आपका टारगेट होगा। तो आप इसके अंदर देखिए कि आपको यहाँ पर सेल सिग्नल मिला, ये टारगेट था, टारगेट आया। यहाँ बाय सिग्नल मिला, ये टारगेट था, टारगेट आया। यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिला, ये आपका टारगेट था, टारगेट आया। फिर आपको यहाँ पर फिर से सेल सिग्नल मिला, ये आपका टारगेट था, टारगेट डन। अभी तक आपका एक भी एसएल नहीं लगा। फिर आपको बाई पोजीशन फिर मिली है आपको। यहाँ पर आप स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप फिर से बाय करेंगे, ये आपका एसएल होगा और ये ब्लू लाइन आपका टारगेट होगी। ये आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है और उसके बाद सेल सिग्नल भी दे दिया है। तो दोस्तों, हमें उसको इसी पर काम करना है और अच्छा प्रॉफिट बनाना है। अब दोस्तों, ये तो रहा हमारा फ्यूचर के लिए कि हम अगर इसको होल्डिंग करते हैं तो हमें इतना प्रॉफिट। अब हम इसे इंट्राडे पर लगा कर देखेंगे। एसएस इंडिया को हम इंट्राडे पर लगाएंगे। अभी मार्केट चालू है दोस्तों, सॉरी बंद हो चुका है। आज हमें एक सिग्नल मिला था, इसके लो पे हमने सेल किया। ये हमारा टारगेट, ये हमारी एंट्री थी और एसएल बहुत बड़ा था। तो आप चाहें इसको रख सकते हैं, लेकिन आपने ये भी रखा कोई दिक्कत नहीं, आपका एसएल लग गया, बात यही ख़त्म हो जाती है। मार्केट कभी आपको एसएल ना लगा ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं बना और ऐसा ही कोई टीचर भी नहीं बना जो आपको ये सिखा दे कि कभी एसएल नहीं लगेगा। उसके बाद में 15 जुलाई को बाय सिग्नल मिला, नेक्स्ट कैंडल के हाई पे बाय मिला। ये हमारा एसएल है, ये हमारा टारगेट है। टारगेट हमें मिला, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमें सेल सिग्नल मिला। यहाँ पर हमने सेल किया, ये हमारा एसएल है। जब अगर आपको 2 बार दिख जाए तो आप टेंशन ना लीजिए, 2 बार अगर सिग्नल मिलता है आपका टारगेट आएगा। यहाँ पर आपका टारगेट आएगा। उसके बाद में फिर
14 जुलाई के रोज हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। 13 जुलाई हमें सेल सिग्नल मिला, लेकिन हमने सेल किया। भाई हमारा एसएल था और ये हमारा टारगेट था। तो टारगेट आया नहीं आया। हमने सेल जहाँ किया उससे नीचे ही मार्केट बंद हुआ। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कोस्ट टू कोस्ट आप मार्केट से बाहर निकले। अभी तक सिर्फ आपका एक कैसल हिट हुआ है। 12 जुलाई को हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। ये देखिए 11 जुलाई को फिर आपको एक सिग्नल मिला। आपको कुछ लिमिटेड स्टॉक जो आपको पसंद है उनको रख लीजिए। बस आपके घर में आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर, उसे बोल दीजिए कि बेटी बेटी कुछ मत कर, खाली सिग्नल आया मुझे फ़ोन लगा दो और अगले कैंडल के हाई पे या लो पे बाय सेल कर दो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ रूल्स वगैरह हैं तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। ये इसके हाई पे हमने फिर बाय किया, जो हमारा एसएल है, ये हमारा टारगेट है। क्या टारगेट आया इस कैंडल में, हमें टारगेट मिला, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर सेल्स करना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है। यहाँ पर आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। एक रूल है, यहाँ पर आपका इस कैंडल पे सेल आया, सेल सिग्नल आया। आपको कहाँ बेचना है, इसके लो पर। लेकिन क्या आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आप वेट करेंगे एक दो कैंडल तक का नहीं। लेकिन आपको अगर वापस से एक और सेल सिग्नल मिल गया है तो हमें क्या करना है, इसके लो पर बेचना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप सेल करेंगे, ये आपका एसएल हो गया। कहाँ इतना बड़ा एसएल था, अब आपका छोटा सा एसएल हो गया। ये आपका टारगेट था, इसके सामने ये जो ब्लू लाइन है ये आपका टारगेट हो गया, आपका अचीव हो गया। 3:15 पे आपको अचीव हुआ। अगर नहीं भी हुआ 3:10 3:05 पे भी आप अगर निकलते तो आप प्रॉफिट में ही निकले। तो दोस्तों आपने अभी एसएससी इंडिया के स्टॉक को देखा, इसके अंदर हमने इंट्राडे 365 इंडिकेटर को लगा देखा। हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहे और जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये एक बोलते हैं ना रामबाण है, इसे लगा डाला तो जिंगा लाला। दोस्त का नाम भूल जाइए, आप इसको देख के इन्वेस्ट करिए। आज नहीं तो कल आपका टारगेट आएगा। स्टॉप लॉस लगने के चांस सिर्फ 1 या 2% है, बाकी आपके टारगेट आएंगे आएंगे और हमेशा आएंगे। थोड़ा सब्र और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। तो दोस्तों अगली से इसी सीरीज़ में अभी कोई और स्टॉक्स लेकर हम बात करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन के में सारे स्टॉक, फ्यूचर के और ऑप्शन के सभी स्टॉक, सभी स्टॉक पर मैं इंडिकेटर को लगा के दिखाऊंगा। आप इस सीरीज़ को पूरा देखें, सभी इंडिकेटर सभी स्टॉक्स पे देखें कैसा वर्क किया है, कहाँ स्टॉप लॉस लगा है, कहाँ हमें सेल करना है, कहाँ हमें बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, बड़ा स्टॉप लॉस लेना है या नहीं लेना है। सारी चीज़ें मैं आपको सीरीज़ में बताऊंगा। आप मेरी सारी वीडियो देखें, आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट स्टॉक लेंगे। थैंक यू दोस्तों।